मैं खुद एक आर्टिस्ट नहीं हूँ, लेकिन हमेशा से ही पेंटिंग्स में मेरी दिलचस्पी बहुत ज़्यादा रही है। मैंने अपने कमरे में बहुत सारी पेंटिंग्स लगा रखी हैं। मैं उन्हें अक्सर देखता हूँ, मुझे सुकून मिलता है। मेरे शहर के आसपास जब भी कोई आर्ट एग्जीबिशन होता है, मैं हमेशा वहाँ पहुँच जाता हूँ, क्योंकि मुझे अलग अलग तरह की पेंटिंग्स देखना बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। कुछ दिन पहले की बात है, मेरे घर पर मेरे एक अंकल आए हुए थे। उन्होंने मुझे बताया कि नैनीताल में एक आर्ट एग्जीबिशन हो रहा है और वो काफ़ी बड़े पैमाने पर हो रहा है। वहाँ बहुत सारे लोग आएंगे। उन्होंने मुझसे पूछा कि क्या तुम वहाँ चलना चाहोगे, क्योंकि मैं वहाँ जा रहा हूँ। मैंने उन्हें कहा, अंकल ये भी कोई पूछने की बात है, जाहिर है मैं वहाँ जाना चाहूँगा। ऐसे मौके कौन छोड़ना चाहेगा, ये बताइए चलना कब है। उन्होंने मुझसे कहा, हम 2 दिन बाद नैनीताल के लिए निकलेंगे, तुम अपनी तैयारी कर लेना, क्योंकि हमें वहाँ 4-5 दिन रुकना भी होगा। मैंने कहा ठीक है अंकल, मैं अपनी तैयारी कर लूँगा। ये कहकर मैं अपने कमरे में चला गया। अगले दिन मैंने अपने सारे सामान पैक कर लिए थे, क्योंकि मैं बहुत खुश था नैनीताल जाने के लिए, और उससे भी ज़्यादा खुश इसलिए था क्योंकि मैं वहाँ अलग अलग तरह की पेंटिंग्स देखने वाला था। वक्त गुजरते पता नहीं चलता है। मैं और अंकल हम नैनीताल के लिए निकल गए। जब हम नैनीताल पहुँचे तो हम एक होटल में गए। वहाँ हमने 2 कमरे ले लिए। एक अंकल ने खुद के लिए लिया था और एक मेरे लिए। एग्जीबिशन के लिए तकरीबन 5 दिन बचे हुए थे, इसलिए तब तक मैं आराम से नैनीताल में यहाँ वहाँ घूम सकता था। उस दिन मैंने आराम किया और अगले दिन शाम के वक्त मैं होटल से बाहर निकल गया। मैं टहलते हुए बस यूं ही चलता जा रहा था। मैं काफ़ी दूर तक आ गया था। आगे बहुत ज़्यादा सन्नाटा लग रहा था, इसलिए मैंने सोचा अब आगे जाना ठीक नहीं होगा, मुझे यहाँ से वापस चलना चाहिए। मैं वापस जाने के लिए आगे बढ़ने लगा, तभी मुझे किसी लड़की के चीखने की आवाज़ सुनाई दी। मैंने पीछे पलट कर देखा, बिल्कुल सन्नाटा था। दूर दूर तक कोई भी दिखाई नहीं दे रहा था। मुझे समझ नहीं आया कि ये आवाज़ कहाँ से आई। ये सब कुछ मुझे थोड़ा अजीब लग रहा था, इसलिए मैं वापस होटल के लिए निकल गया। रात के वक्त जब मैं अपने कमरे में सोया हुआ था, तो मुझे ऐसा लग रहा था जैसे कोई कमरे में मौजूद है और किसी ने टेबल पर लाल रंग का दुपट्टा रखा है। अचानक मेरी आंख खुल गई। जब मैंने टेबल की तरफ देखा तो वहाँ कुछ नहीं था। मुझे लगा शायद ये बस एक सपना था और कुछ भी नहीं, इसलिए मैं चुपचाप सो गया। अगले दिन मैंने अंकल के साथ डिनर किया और उसके बाद अपने कमरे में सोने के लिए आ गया। मैं नींद में था और मुझे अपने कमरे में हर जगह पर लाल रंग का दुपट्टा रखा हुआ दिखाई दे रहा था। अचानक मेरी आंख खुली। मैं बहुत डरा हुआ था। मैंने कमरे में हर तरफ देखा, लेकिन कहीं कुछ भी नहीं था। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि ये सब हो क्या रहा है। अगले दिन रात के वक्त तकरीबन 9 बजे मैं होटल से बाहर निकल गया और यूं ही टहलता हुआ बस चलता जा रहा था। कुछ दूर जाने के बाद मुझे एक तालाब दिखाई दिया। मैं उस तालाब के पास जाकर खड़ा हो गया। ठंडी हवा मेरे चेहरे को छू रही थी। एक अजीब सा एहसास था। लेकिन तभी अचानक एक लड़की दौड़ती हुई मेरे पास आई। उस लड़की ने कहा, प्लीज़ मेरी मदद करो, 2 लोग मेरा पीछा कर रहे हैं, मुझे बचा लो। मैंने उस लड़की से कहा, शांत हो जाओ, कोई तुम्हें कुछ नहीं करेगा। मैंने उस लड़की को ध्यान से देखा। वो भला की खूबसूरत थी और उसने वही लाल दुपट्टा लिया था जो हर रोज़ मैं अपने सपनों में देखता था। मैं उस लड़की से कुछ पूछता, तभी उसने कहा, देखो वो लोग आ गए। वहाँ 2 लोग थे, वो हमें घूर रहे थे। कुछ देर के बाद
वो अपने आप वहाँ से चले गए। जब मैं उस लड़की से बात करने के लिए उसकी तरफ पलटा तो मैंने देखा कि वो वहाँ नहीं थी। वो न जाने कहाँ चली गई थी। कुछ देर तक मैं वहाँ पर खड़ा रहा। उसके बाद मैं वापस होटल के लिए निकल गया। आखिरकार उस दिन जब मुझे और अंकल को आर्ट एग्जीबिशन में जाना था तो हम होटल से जल्दी ही निकल गए थे। जब हम आर्ट एग्जीबिशन में पहुँचे तो अंकल किसी काम से दूसरी जगह चले गए और मैं पेंटिंग्स देखने अंदर चला गया। मैं घूम घूम कर पेंटिंग्स देख रहा था। मुझे वो सब कुछ बहुत अच्छा लग रहा था। कुछ देर बाद मैंने पीछे पलट कर देखा और थोड़ी ही दूर पर मुझे वो लड़की दिखाई दी जो उस रात मुझे दिखाई दी थी। मैं उसके करीब बढ़ रहा था, तभी उसकी नज़र मेरे ऊपर पड़ी और अचानक वो वहाँ से कहीं और चली गई। मैं उसे ढूंढने के लिए उसके पीछे गया। मैंने इधर उधर देखा, वो कहीं दिखाई नहीं दे रही थी। मैं उसे ढूंढता रहा और एक जगह पर मुझे वो अकेले चुपचाप खड़ी हुई दिखाई दी। मैं उसके पास गया। मैंने उससे कहा, सुनो, तुम्हारा नाम क्या है? मैं तुमसे बात करना चाहता हूँ। उसने कोई जवाब नहीं दिया। वो वहाँ से जाने लगी। मैंने उससे कहा, सुनो, तुम मुझे ये तो बता दो तुम कहाँ रहती हो? उसने जवाब दिया, उस तालाब के पास एक पुरानी हवेली है, मैं वहीं रहती हूँ। ये कहकर वो वहाँ से चली गई। उस दिन जब मैं एग्जीबिशन से वापस आया तो मेरे दिमाग में बस वही लड़की घूम रही थी। रात के वक्त मैं होटल से पैदल निकल गया। मैं उस तालाब के पास पहुँचा और मैंने उसके चारों तरफ देखा, लेकिन मुझे कोई भी बड़ी सी हवेली दिखाई नहीं दे रही थी। मुझे लगा थोड़ा और आगे बढ़कर देखता हूँ, शायद मुझे कोई घर दिखाई दे। मैं तालाब से थोड़ा और आगे गया और मुझे एक बड़ी सी हवेली दिखाई दी। मुझे लगा पक्का वो लड़की यहीं रहती है। मैं उस हवेली के दरवाजे के नज़दीक गया और अपने आप दरवाज़ा खुल गया। मैं उस हवेली के अंदर जाने के बारे में सोच रहा था, तभी वहाँ पर एक आदमी आया। उसने कहा, रुक जाओ, अंदर मत जाना। अंदर जाओगे तो मारे जाओगे। मेरे साथ आओ, मैं तुम्हें कुछ बताता हूँ। मैं उस आदमी के पास चला गया। उसने मुझसे पूछा, तुम कहाँ जा रहे थे? मैंने उसे बताया मुझे एक लड़की मिली थी और उसने मुझे यही एड्रेस दिया था, इसलिए मैं उससे मिलना चाहता था। उसने कहा, यहाँ जो लड़की रहती थी उसकी मौत 4 साल पहले ही हो गई। वो बहुत सुंदर थी। 2 आदमियों ने उसे किडनैप किया था, उसके साथ गलत काम किया और फिर उसे जान से मार दिया। तब से वो लोगों को इसी तरह अपनी ओर आकर्षित करती है, उन्हें लाल रंग दिखाती है और इस हवेली में बुलाती है। उसके बाद उन्हें जान से मार देती है। जल्द से जल्द निकल जाओ यहाँ से। ये सारी बातें सुनकर मैं वापस होटल के लिए निकल गया। मैं पैदल ही आगे बढ़ रहा था, तभी एक गाड़ी मेरे पास आकर रुकी। मैंने पलट कर देखा, उस गाड़ी में वही लड़की थी। उसके चेहरे पर मुस्कुराहट थी। उसने मुझसे कहा, मैं तुम्हें कोई नुकसान पहुंचाना नहीं चाहती, फैसला तुम्हारा होगा। या तो आज तुम यहाँ से लौट जाओ या फिर मेरे साथ मेरी दुनिया में चलो, क्योंकि मैं जानती हूँ तुम मुझसे प्यार करते हो। मैंने उससे कहा, मुझे माफ़ करना, मैं ये नहीं कर सकता। ये कहकर मैं वहाँ से वापस होटल चला गया और अगले दिन अपने घर। हाय एवरीवन, उम्मीद है कि वीडियो पसंद आया होगा और अगर पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करो और शेयर करो, और अगर आप नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, साथ ही साथ नोटिफिकेशन बेल को भी दबा लेना, जिससे कि मेरा वीडियो आते ही तुम्हें फ़ौरन पता चल जाए। इसके अलावा तुम सब मुझे फॉलो कर सकते हो मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पर, सारे लिंक डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं। तो अब मुलाकात होगी अगली कहानी में, तब तक के लिए बाय।